आज हमें जानना है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन के बारे में जानने से पहले पिछले क्लास में हमने जाना था कि पोलन ग्रेन के अंदर, ये मान लिया पोलन ग्रेन है, तो इसके अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और ये अगर पिस्टिल है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन लॉक्यूल, और ओवेरियन, मान लिया ये ओवेरियन लॉक्यूल है और ओवेरियन लॉक्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता था जो कि प्लासेंटा से जुड़ा था। तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये खुद से मूव करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच सकता है, खुद से नहीं पहुंच सकता है। तो जब तक ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होगा। तो यहां समझते हैं, ये मान लिया एंथर है जो कि बाइलोब्ड होता है स्ट्रक्चर, और ये फिलामेंट, और ये पिस्टिल है जिसमें ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं जिसके अंदर मेल गैमेट होता है, और ये विंड के थ्रू, हवा से बहते हुए, या कुछ एजेंट हो सकता है जैसे इंसेक्ट हो सकते हैं, तो इंसेक्ट के थ्रू या विंड के थ्रू ये एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। तो इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। इसे ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। और सिंस हमें मालूम है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, इसलिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होगी, जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है। तो उसके थ्रू ये एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो सोर्स ऑफ पॉलन का मतलब क्या है कि वो जो पॉलन ग्रेन है वो क्या सेम फ्लावर से आ रहा है, उसी फ्लावर का है, या दूसरे फ्लावर का है। इस तरह से पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, पॉलन का सोर्स क्या है, उस आधार पर हम पॉलिनेशन को 3 प्रकार में बांट सकते हैं, 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोगेमी। चलिए अभी हम ऑटोगेमी के बारे में जानेंगे। मान लिया कि ये फ्लावर सरफेस है समझने के लिए, और यहां ये पिस्टिल, और यहां पर स्टेमन। इस तरीके से समझने के लिए बेसिक फिगर बनाया जा रहा है। तो ये फ्लावर सरफेस, पिस्टिल, और यहां पर स्टेमन। जब उसी फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर तो जब सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, तो इस प्रकार का पॉलिनेशन कहलाएगा ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा of the
सेम फ्लावर, तो उसी फ्लावर में ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे ये एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज लाई होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, तभी तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, पहला। दूसरा, सिंक्रोनी। तो यहां समझते हैं सिंक्रोनी का मतलब क्या है। सिंक्रोनी मीन सिंक्रोनाइज्ड, एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर एंथर मैच्योर होना चाहिए जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो, और स्टिग्मा भी उसी समय पर मैच्योर होना चाहिए जिससे वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। अगर अलग अलग टाइम में दोनों का मैचुरेशन होगा तो ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। जैसे समझते हैं, अगर पहले एंथर मैच्योर हो चुका, पॉलन ग्रेन रिलीज कर चुका, लेकिन ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पा रही है, तो यहां पर ऑटोगैमी नहीं हो सकता है। हमने क्या सीखा? एंथर और स्टिग्मा दोनों बहुत ही क्लोज लाई करना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। दोनों का मैचुरेशन, एंथर का मैचुरेशन और स्टिग्मा का मैचुरेशन दोनों सेम टाइम पर होना चाहिए ताकि ऑटोगैमी हो सके। ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो उसको थोड़ा याद रखना है। इसे हम VOC से याद रख सकते हैं। V से होता है वायोला, जिसे हम कॉमन पैंसी भी कहते हैं। O से ऑक्जालिस, और C से कॉमेलिना। V से वायोला, जिसे कॉमन पैंसी, ऑक्जालिस और कॉमेलिना। तो ये ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स वैसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंथर, जिसके फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि ये ओपन है, या हम समझ सकते हैं एक्सपोज्ड होते हैं। इसे समझने के लिए मान लिया यहां एक प्लांट, मान लिया यहां पर कोई एक फ्लावर है, तो यहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड होंगे, खुले होंगे। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा उस फ्लावर के एक्सपोज्ड होंगे, खुले होंगे। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जिसमें Cl से हमें याद रखना है कि ये क्लोज्ड होंगे। मीन अगर ये प्लांट है तो उसी प्लांट में कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जो क्लोज्ड होंगे, जिसमें एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड है, क्लोज्ड। Cl इस तरीके से याद रखना है, क्लिस्टोगैमस क्लोज्ड। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जबकि क्लोज्ड है, बंद है, तो इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही क्लोज लाई करते हैं, बहुत नजदीक है, बंद है। तो इसमें जब एंथर डिहाइस करता है तो वहां से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लाई करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, बंद है। तो यहां बाहर से किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन तो वहां पर सेड नहीं कर सकता उसके स्टिग्मा पर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है।
लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर जो कि ओपन थे और जिनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड था, खुला था, तो यहाँ पर चांस है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, बाहर से भी कोई पॉलन इसके स्टिग्मा पर लाई कर सकता है, और दूसरा इसका खुद का एंथर से मिलने वाला पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर लाई कर सकता है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांस है, बट इन क्लैस्टोगैमस फ्लावर देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। एक चीज हमें याद रखना है, क्लैस्टोगैमस फ्लावर में एस्योड सीड सेट होता है, एस्योड सीड सेट बनता है। क्लैस्टोगैमस फ्लावर में एस्योड सीड सेट इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पर एंथर और स्टिग्मा बहुत क्लोज लाई कर रहे हैं और ये फ्लावर क्लोज्ड है, तो इसके लिए इसमें कोई पॉलिनेटर का जरूरत नहीं है, कोई इंसेक्ट का जरूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए। और हमें मालूम है सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन चाहिए, और पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर चाहिए। तो यहां तो पॉलिनेटर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इतना कंफर्म है कि यहां पर सीड बनेगा ही बनेगा 100%। तो इसलिए याद रखना है, यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें 100% या एस्योर्ड सीड सेट फॉर्म करेगा। तो याद रखना है किसमें, क्लैस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लैस्टोगैमस के कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्लोज है, जिसके कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है और फर्टिलिटी कम होती जाती है। अभी हम जानेंगे जीटोनोगेमी के बारे में। तो जीटोनोगेमी क्या है? मान लिया यहां पर एक प्लांट ये है, यहां पर दो फ्लावर सरफेस है, समझने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो जीटोनोगेमी है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो फ्लावर यहां पर अनदर है, इसे समझना, लेकिन प्लांट तो एक ही है, उसी प्लांट, बट सेम प्लांट। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, लेकिन प्लांट वही है, सेम प्लांट के, तो इसे कहते हैं जीटोनोगेमी। तो ये यहां से यहां लैंड कर सकता है, या इस फ्लावर के एंथर से पॉलन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ सकता है। तो इसे भी हम कह सकते हैं जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसे समझते हैं। तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन के इक्वल होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहां पर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। अब पॉलिनेटर कुछ भी हो सकता है, चाहे विंड ही क्यों ना हो।
तो यहां पर जब पॉलिनेटर की जरूरत हो रही है, इसलिए ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा है। लेकिन यहां पर उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब उसी प्लांट का है तो यहां पर प्रोजेनी में कुछ भी नया नहीं मिलेगा। इस कारण से जिटोनोगेमी जेनेटिकली तो कुछ नया नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी प्लांट का कैरेक्टर है। तो इस कारण से इसे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन के जैसा ही होता है। और तीसरा आता है जेनोगेमी। चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जेनोगेमी है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो यहां पर डिफरेंट प्लांट की बात होगी, प्लांट ही बदल गया। चलिए हम दो डिफरेंट प्लांट बनाते हैं। मान लिया ये फ्लावर। तो यहां दो डिफरेंट प्लांट बनाया गया और यहां हम उसके एंथर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लिया इस तरीके से। तो हमने सीखा था कि जब सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो इसे कहते थे ऑटोगेमी। और जब सेम प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो इसे हम कहते थे जिटोनोगेमी। लेकिन अब यहां डिफरेंट प्लांट, तो दो अलग अलग प्लांट है। इस प्लांट के एंथर से जब पॉलन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर होगा तो इसे कहेंगे हम जीनोगेमी। या इस प्लांट का पॉलन यहां से यहां आ सकता था तो यह भी होगा जीनोगेमी। जीनोगेमी में जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि अलग अलग प्लांट से मेल और फीमेल गामेट फ्यूज होंगे। तो अलग अलग स्पीसीज के अगर मिलते हैं तो यहां जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी में कौन सा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए जेनोगेमी। तो जेनोगेमी ही वह एक अकेला पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है।